नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एमएल और आप देख रहे हैं के न्यूज। और अब वक्त हो गया है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों का। रुक करेंगे इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। योगी सरकार में अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला लगातार जारी है और इसी क्रम में बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर पुलिस ने एक बार फिर से शिकंजा कस दिया है। अवैध मीट प्लांट संचालक के मामले में याकूब कुरैशी और उनके 2 बेटे और पत्नी समेत कुल 15 लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जानेंगे पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। योगी सरकार में अपराधियों पर नकेल कसने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बसपा के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर पुलिस ने एक बार फिर शिकंजा कस दिया है। अवैध मीट प्लांट संचालक के मामले में याकूब कुरैशी और उसके 2 बेटे और पत्नी समेत 15 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। याकूब कुरैशी परिवार समेत फरार है और पुलिस उनके घर की कुर्की की है। कुर्की किए गए सामान के अनुमानित कीमत तकरीबन 100 करोड़ के पार बताई जा रही है। अवैध रूप से मीट प्लांट संचालित करने का आरोप। अपने बयानों को लेकर हमेशा विवादों में रहने वाले बसपा सरकार में मंत्री रहे याकूब कुरैशी पर बुधवार को प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। उन पर थाना खरखौदा में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दरअसल मेरठ के थाना खरखौदा क्षेत्र में अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड में मीट प्लांट अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इसी मीट प्लांट में जब पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारा, फैक्ट्री में करोड़ों का मीट बरामद हुआ। इस मीट की जब जांच कराई गई तो मीट में फंगस लगा हुआ मिला था, जो गैर कानूनी ढंग से पैक करके विदेशों में भेजा जा रहा था। पत्नी बेटे समेत 15 पर मुकदमा दर्ज। आपको बता दें कि याकूब कुरैशी के काले साम्राज्य का तिलिस्म अब टूट गया, जिसके बाद याकूब, उनके बेटे इमरान, फिरोज व पत्नी जुबैदा समेत तकरीबन 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसी मुकदमे विवेचना के दौरान कई नाम और बढ़ाए गए, जिसके बाद इन लोगों से पूछताछ के लिए नॉन बेलेबल वारंट भी जारी किया गया। लेकिन याकूब कुरैशी और उनका परिवार पुलिस के शिकंजे में फंसने से पहले ही भाग निकला, जिसके बाद पुलिस ने पहले 82 की कार्यवाही का नोटिस चस्पा किया और फिर कुर्की की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। 100 करोड़ की संपत्ति की गई कुर्क। पुलिस अधीक्षक केशव कुमार ने मामले की जानकारी देते हुए बताया है कि पुलिस प्रशासन की टीम ने बसपा के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कुरैशी की कोठी और फैक्ट्री पर कुर्की की कार्यवाही शुरू की है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली है। अब आगे किस अपराधी पर कार्यवाही होती है, ये देखने वाली बात होगी। और अब रुक करेंगे इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर पर। हाल ही में हुई कानपुर हिंसा की आग अभी ठंडी नहीं हो पाई है। इस केस में अब कुछ ऐसा निकलकर सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। पूरा मामला हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए। नबी बाग पर दिए नुपुर के बयान पर कानपुर में जो हिंसा हुई थी, अब उस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवियों को भाड़े पर लेकर मैदान में उतारा गया था। मामले की जांच कर रही यूपी पुलिस के एसआईटी द्वारा हाल ही में कोर्ट में दाखिल उसी केस डायरी से हुआ है। फिलहाल इस सनसनीखेज खुलासे को लेकर अभी कोई भी अधिकारी खुलकर बोलने को राजी नहीं है, लेकिन कोर्ट में दाखिल एसआईटी की केस डायरी को भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर पुलिस केस डायरी में दर्ज तथ्यों को पैनी नजर से पढ़ा जाए तो भी तमाम खुलासे हो चुके हैं। रोजाना नए नए खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो एसआईटी द्वारा दाखिल केस डायरी में
ऊपर लिखे सनसनीखेज मगर सही तथ्यों को साफ साफ संदर्भ दिया गया है। केस डायरी में क्या लिखा है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। सूत्रों की माने तो कानपुर में हुए हिंसा में भाड़े के लोगों की भीड़ में शामिल कर बवाल के लिए उकसाया गया। अधिकांश युवाओं को पेट्रोल बम और पत्थर फेंकने के लिए पहले ही रुपए बांटे जा चुके थे। आपको बता दें कि बवाल वाले दिन आंख बंद करके बेकसूरों पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर पथराव कर रहे थे। माना जा रहा है कि वो सब अनाड़ी नहीं थे। उन सबको कानपुर के उस खूनी बवाल को अंजाम देने से पहले कई गुप्त इलाकों में रखकर ट्रेनिंग भी दी गई थी और उसी ट्रेनिंग में किराए की उस भीड़ में शामिल होने जा रहे पत्थरबाजों को समझाया गया था कि अगर पुलिस और सुरक्षा बल उन्हें निशाना बनाए तो उन्हें कहां जाकर छुपना है। भले ही एसआईटी कानपुर के इस मामले में अभी कुछ भी खुलकर ना बोले, लेकिन कोर्ट में दाखिल उसी केस डायरी सब कुछ और बेबाकी से बयान करती है। जांच टीमों में शक का रडार सीधे सीधे मुस्लिमों के चरमपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ओर इशारा करती है, क्योंकि पीएफआई की खासियत है कि वो खुद कहीं सीधे तौर पर सामने नहीं आता है, लेकिन जहां उसे बवालों को आग में घी डालकर आगे बढ़ावा देना होता है, वहां पीएफआई कुछ भी करने से नहीं चूकती है। एसआईटी की कोर्ट में दाखिल केस डायरी तो साफ साफ यहां तक इशारा कर रही है कि कानपुर हिंसा के लिए बाकायदा भाड़े की भीड़ के लिए मोटी रकम भी बांटी गई होगी। आपको बता दें कि कानपुर में 3 जुलाई को खूनी हिंसा भड़क गई थी, जिसमें पथराव, आगजनी और झड़पों को अंजाम दिया गया था। हालात काबू करने के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बल की मदद भी लेनी पड़ी थी। कथित तौर पर तो यहाँ तक खबरें छनकर बाहर आ रही थी कि उस भीड़ में शामिल भाड़े के जो बवाली पेट्रोल बम फेंक रहे हैं, उन्हें मेहनताना भी कई गुना ज्यादा दिया गया था। अब केस में और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। और अब लोग करेंगे इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर पर। सावन का त्योहार शुरू हो गया है। योगी सरकार ने भी कांवड़ियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने को कहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग शांति को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी बानगी बरेली में भी देखने को मिली है। हम आपको बताएंगे पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। सावन के पहले ही दिन जमकर बवाल देखने को मिला है। बरेली में कांवड़ वाले रास्तों पर प्रशासन ने मीट की दुकानों पर बैन लगाया हुआ है। इसके बाद भी दुकानें खुली हुई थी। जब हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध किया तो पत्थरबाजी और चाकूबाजी की गई। इस दौरान बीजेपी नेता अंकित समेत कई लोग घायल हो गए, जिसके बाद नाराज भीड़ ने सड़क जाम कर दिए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बमुश्किल हालत पर काबू पाया। ये पूरा मामला बरेली के प्रियदर्शनी नगर के राम जानकी मंदिर इलाके का है, जहां सावन महीने में कांवड़ वाले रास्ते पर मीट आदि बेचने पर प्रशासन ने रोक लगाई है। इसी आदेश की तालीम को लेकर नगर निगम की टीम गई थी। दुकानदारों से कहा गया था कि सावन का पहला दिन है, इसलिए दुकानें ना खोली जाए। शुरू में दुकानें बंद कर दी गई, लेकिन इसके बाद फिर खोल दी गई। इस पर इन दुकानों को जबरन बंद करने की कोशिश की गई। दुकानों के मालिक और बंद कराने वालों के बीच मारपीट और चाकूबाजी भी हो गई। ये मुसलमान लोग हैं, यहाँ पे आज सावन के दिन बिरयानी की दुकान खोले हुए थे। नगर निगम ने इन पर कार्रवाई करी, इन्हें ये शक था कि कार्रवाई हम लोगों ने कराई, तो ये सब 20-25 लोग मेरी दुकान पे आए और दुकान पे आके दुकान के बाहर हम लोग खड़े थे। हम पे तलवार से, चाकुओं से इन्होंने हमला करा, तमंचे थे 2 के पास, गिरा के एक ने चाकू भी मारा मेरे को। अतिक्रमण हटाने को लेकर हुआ विवाद। बरेली प्रशासन ने कहा कि इस क्षेत्र में मांस बेचने वाली दुकानों को लेकर कुछ लोगों को आपत्ति थी। सावन से पहले मीट की दुकानों को हटाने को लेकर विवाद हुआ। अतिक्रमण हटाने के लिए नगर निगम की टीम पहुंची तो हंगामा हुआ। इस दौरान गुस्साए लोगों ने निगम की टीम पर हमला कर दिया। हमले के बीच नेता अंकित
शुक्ला भी घायल हो गए और पुलिस पूरे मामले की जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। नगर निगम की टीम ने अतिक्रमण हटाया, वहाँ भ्रम हुआ कि अतिक्रमण हटाने काम जो है बगल के दुकानदारों ने कराया और उसी उत्तेजना में विवाद हुआ। दोनों पक्षों में मतलब मारपीट हुई। एक पक्ष को किसी को चाकू लगना बताया गया। अभी CCTV फुटेज दे करके इस पर कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा इसके खिलाफ बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। हाँ, FIR दर्ज हुई है। यतीन भाटिया जी ने FIR दी है, उस पर जाँच चल रही है और इस पर यथाशीघ्र दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी और भी कार्रवाइयाँ होंगी। थैंक यू। आपको बता दें कि सावन के पहले दिन शहर में बवाल होने के बाद पुलिस काफी एहतियात बरत रही है। शहर में फिर देर रात तरह तरह की अफवाहें थी। बताया जा रहा था कि प्रेमनगर थाना पुलिस को कई बार शिकायतें भी की गई, लेकिन इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। अब इस मामले में क्या एक्शन होता है ये देखने वाली बात होगी। इन खबरों पर फिलहाल बस इतना ही। आएंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए KKD न्यूज के साथ।